बात हो रही थी, अदालती मामलात भी बड़े अहम रहे इस वीक में। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब रिज़ाइन कर गए, उनके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी रेफरेंस के हवाले से। और दूसरी तरफ फिर अगले ही रोज़ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी रिज़ाइन कर गए अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि वो अगले चीफ जस्टिस बन सकते थे अगले 10 महीने बाद, उनका नंबर था, टॉप सीनियर थे वो। और इस मौके के ऊपर उनका रिज़ाइन कर जाना और बहुत ज़्यादा कोई ख़ास वजूहात भी उन्होंने तहरीर नहीं की, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि शायद उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस आने वाला था और वो उससे पहले ही रिज़ाइन कर गए। लेकिन अगैन उन्होंने कहीं पर किसी जगह पे भी कोई वजह नहीं बयान की है। आरिफा, आपके ख्याल से ये जो जुडिशरी है हमारी, इसमें क्या सब मामला ठीक हैं? क्योंकि जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो ये बहुत बात होती थी कि जुडिशरी बड़ी तकसीम है, जज साहिबान तकसीम है, ग्रुपिंग है। लेकिन क्या आप समझती हैं कि नए चीफ जस्टिस साहब उस ग्रुपिंग को, उस तकसीम को ख़त्म कर पाए या उसमें और इजाफा नज़र आ रहा है? इजाफे का तो जी मालूम नहीं है, मगर ख़त्म वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए उस मामले को। वो हम सबको नज़र आ रहा था। अब ऑब्वियसली कुछ लोगों का ये ज़रूर ख्याल है कि मज़ाहिर अली नकवी साहब और एजाजुल एहसन साहब के इस्तीफ़े के बाद जो चीफ जस्टिस साहब का ग्रुप था वो ज़्यादा मजबूत हो गया है। मगर मेरा इससे ज़रा थोड़ा सा ख्याल मुख्तलिफ है। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे मुस्तकबिल का हाल मालूम है, मगर देखें, जब इस तरह दो जजेस जो हैं इस्तीफ़ा दे देंगे, स्पेशली जब एक के केस में किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है, और जो अफवाह है शहर में, वो अफवाह क्या है कि जी उनके ऊपर किसी किस्म का किसी ने दबाव डाला और दबाव की वजह इतना दबाव डाला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर दिस डज नॉट बोड वेल फॉर द सुप्रीम कोर्ट। ये दबाव तो फिर देखें किसी पर भी आ सकता है। एजाजुल एहसन साहब के मामले में ठीक है, इस वक्त बहुत सी गुफ्तगू हो रही है कि जी उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, वो पैनामा का केस था, वो ऐसा था। पर ये जब दबाव के तहत आप हम जजेस से इस्तीफे दिलवाएंगे ना, तो फिर ये कहानी कहीं खत्म नहीं होगी, ये चलती ही रहेगी। चीफ जस्टिस साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए और अदलिया के लिए जनरली ये कोई आसान वक्त नहीं है। जैसे जमहूरियत जब कमजोर पड़ती है तो वो हमें लगता है कि सिर्फ उसमें सियासतदान शायद जो है वो ज्यादा टारगेट हो रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। जब जब जमहूरियत कमजोर पड़ती है तो सभी कमजोर पड़ते हैं। आप मीडिया का हाल देख रहे हैं, हम लोगों के ऊपर दबाव बढ़ गया है, दायरे पे असर, जजेस भी। लेकिन आप राइट, लेकिन आप तो खुद इस्लामाबाद में भी हैं, तो क्या ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन था आपके लिए भी? और अब तो ये भी खबर आ रही है कि और भी रेजिग्नेशन पाइपलाइन में है, मजीद भी अहम इस्तीफे आ सकते हैं। इस पर क्या आपकी सोर्सेज क्या खबर देते हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, स्पेशली बिकॉज जब उसके बाद जब वो खबर या इत्तला टीवी पर आई और उसके बाद फोन कॉल्स और मैसेजेस शुरू किए, तो जो ऐसे वकला भी हैं और ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो बहुत गहरी नज़र रखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, उनमें से किसी को इट वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीबडी। इट केम वेरी अनएक्सपेक्टेडली। मेरे ख्याल में एक दिन पहले तक मज़ाहिर अली नकवी साहब का इस्तीफा आपने खुद देखा होगा, सब डिस्कस कर रहे थे और सब कह रहे थे जी जी ये तो पहले आना था, ये कोई ताखीर हो गई, उनका ख्याल था कुछ हो जाएगा। मगर उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जी और भी इस्तीफे आ रहे हैं। एजाजुल एहसन साहब का तो वाज अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू एज दे कॉल इट इन इंग्लिश। उसके बाद अब सब कह रहे हैं कि और इस्तीफे भी आएंगे, देख लेते हैं। बट देखें, इससे कोई सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो ताकतवर नहीं हो रही, कमजोर पड़ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट और अदलिया कमजोर पड़ी है तो फिर चीफ जस्टिस साहब भी इवेंचुअली कमजोर ही पड़ेंगे। राइट। इमरान साहब, आप कोई अदालती बहरान देख रहे हैं? ये इस्तीफे और भी आ सकते हैं, और इन जज साहिबान को क्या ज़रूरत पेश आई, और ख़ासतौर पर एक ऐसा जज जो आगे चीफ जस्टिस बनने जा रहा है चंद महीनों के बाद, उसको क्या ज़रूरत पेश आई कि वो एकदम इस्तीफ़ा दे दे? समीना, देखें, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो थे, उनके हवाले से देखिए उन पे करप्शन के चार्जेस थे, रेफरेंस भी था, और उनकी आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब जो हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके साथ एक ऑडियो भी लीक हुई थी। तो बहुत सारी जो चीज़ें मुबैना ऑडियो थी, उसको तो चीफ जस्टिस साहब ने मेरी गुजारिश तो सुनिए ना, कर दिया था। अगर उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था तो वो ये ज़रूरी तो नहीं है जो उन्होंने कह दिया था वो भी ठीक था, और जो ये कह रही है, देखें वो कुछ मामला तो ये था तो सही ना। तो ये एक तासुर था कि शायद वो ज़ाती फ़ायदे उन्होंने लिए या जो भी मामला है, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया। माजी में होता क्या था, पहले भी ये मिसालें मौजूद हैं
कि जज साहिबान अपनी मरात बचाने के लिए, अपनी पेंशन बचाने के लिए, अपनी रही से साख बचाने के लिए इस्तीफ़ा देते थे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। लिहाजा लेकिन कल तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं यही कहने रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप अगर इस्तीफ़ा दे दें तो मामला नहीं, इसकी पूरी जो है ये उसी तरह से मामला चलेगा और उसके बाद फैसला होगा। जहाँ तक इजाजुल एहसन साहब की बात है इस्तीफ़े की, तो इसमें पक्की बात है ये कि किसी को भी ये नहीं पता था, लेकिन अब जब ये इस्तीफ़ा आ गया तो उसके बाद जो कुछ स्टोरीज सामने आई हैं उनमें से जो सीनियर सहाफ़ी अहमद मीर साहब हैं उनका तो ये भी कहना है कि शायद उनके खिलाफ भी 2 रेफरेंस आ रहे थे जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के खिलाफ, और उनमें से एक रेफरेंस जो था उसमें तो 200 के करीब दस्तावेजी सबूत भी लगाए गए। अब मैं समझता हूँ कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब क्योंकि सीनियर आदमी थे, मामलात को समझते थे, उनकी रेप्यूटेशन भी अच्छी है, तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं बजाय इस गंद में पढ़ने के बेहतर अपनी इज्जत बचाऊं। तो खबरें जैसे आपने कहा कि बहुत सारे सहाफ़ी दे रहे हैं, तो कुछ सहाफ़ियों ने ये भी खबरें दी आरिफा कि कुछ ताकतें शायद नहीं चाहती कि वो अगले चीफ जस्टिस बने, और कुछ सहाफ़ी तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये ट्वीट भी कर चुके थे, मुख्तलिफ जगहों पर ये कोट कर चुके थे कि आप देख लीजिएगा चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन नहीं बनेंगे, जो मर्जी हो जाए। और मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसे में बड़े दबंग अंदाज से कहा था कि जो चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो भी उनका क्लिप बड़ा हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा आपको ऐसी भी स्मेल आ रही है कि कुछ और भी चीज़ें हैं, सिर्फ करप्शन रेफरेंसेस ऐसे ही तो नहीं आ जाते किसी के अगेंस्ट, कोई वजह ही होती है तो निकाले जाते हैं। टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होती है। जी बिल्कुल, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होती है। और देखें यहाँ 2 चीज़ें, एक हमारी तारीख है, हम अगर सिर्फ सियासी ही अपने फील्ड को देख लें तो करप्शन के केसेस हमें मालूम है कि किसके खिलाफ आते हैं या किन सियासतदानों के खिलाफ आते हैं और कब आते हैं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आए और फिर हमने देखा कि वो गायब भी किस तरह हुए। परवेज इलाही साहब कितने साल वो रहे इस सियासी फील्ड में, सिर्फ 2 मरतबा उनके खिलाफ मेरे ख्याल में करप्शन के इल्जामात लगे, एक जब मुशर्रफ साहब का दौर खत्म हुआ था और एक अब। तो करप्शन जो है वो इतना इशू नहीं है जितना जैसे आपने कहा कि टाइमिंग का। देखें ये जो टाइमिंग है ना, और अब जजेस के खिलाफ भी हम देख रहे हैं, काजी फायज ईसा साहब के साथ भी ये हुआ, उसके बाद मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ क्या किसी को ये चीजें या सबूत जैसे इमरान साहब कह रहे हैं पहले नहीं मालूम थे। देखिए ये सबूत तो कोई सुनेगा तो पता चलेगा ना, बट हमारे यहाँ तो ये अब रिवायत बन गई है कि जब भी आप एक रिवायत क्या बन गई है, ये नई चीज हम देख रहे हैं कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। आप अगर स्टैंड लेंगे तो आपके खिलाफ वो सबूत, और ये वो जज साहिबान है जिन्होंने भी फैसला दिया था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनीवेज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आरिफा नूर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद रही, बहुत अच्छा लगा आपको प्रोग्राम में शामिल करके।